बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फ्रॉम द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास अननोन वैल्यूज हैं इस पैरेललोग्राम में x और y। तो हमें अननोन वैल्यू जो कि x और y है उनको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें 1, 2 एंड 3 जो है वो इक्वल पैरेललोग्राम दे दी हैं और इस पैरेललोग्राम में 95 2 एंगल्स दिए हैं, जबकि इसमें सिर्फ x और इसमें सिर्फ y दिया है। अननोन x और y है जिनको हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम डायग्राम की, उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम इन अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। पहले हम x को फाइंड करते हैं। तो x को फाइंड करने के लिए हम ये जो पैरेललोग्राम है इसको यूज़ करेंगे, इसको हम भूल जाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे ABCD को। ठीक है, इस पैरेललोग्राम को डिस्कस करते हुए हम x की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं ABC एंड D इज अ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे लिख लिया कि ये ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो एंगल C है ये इस एंगल A के ऑपोजिट एंगल में आ रहा है। ठीक है, एंगल A एंगल C के ऑपोजिट एंगल में है और ये आपस में दोनों एंगल कांग्रुएंट होते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 3 है जो उसमें यहाँ पे वाजिया तौर पे लिखा हुआ है इन अ पैरेललोग्राम द टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर कांग्रुएंट, कि ये ऑपोजिट एंगल जो है वो इस ऑपोजिट एंगल के इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम एंगल A को एंगल C के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल A और ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल C के। ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C। और ये किस लिहाज से आपस में इक्वल है हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं इसलिए। ठीक है, और ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर कांग्रुएंट, कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम होती है उसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो कांग्रुएंट होते हैं, इसलिए हमने इन दोनों एंगल्स को आपस में एक दूसरे के इक्वल लिख लिया। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। एंगल A और इसकी वैल्यू है x, तो एंगल A की प्लेस पे आ गया x इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल C। तो मेजरमेंट एंगल C हमारे पास है 95 डिग्री, तो C की प्लेस पे आ गया 95। तो यूं हमारे पास जो अननोन x था उसकी वैल्यू आ गई 95। अब यहाँ पे देखें हम अगर इस डायग्राम को, इस पैरेललोग्राम को भूल जाते हैं और इसको डिस्कस फाइंड किया है वो हमारे पास इक्वल आया है 95 डिग्री के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास x है वो 95 डिग्री, क्योंकि इसको तो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी हमारी यूज़ हुई होगी जो कि इसके लिए हमने यूज़ की थी। यहाँ पे भी ये दोनों ऑपोजिट आपस में जो एंगल्स हैं ऑपोजिट एंगल्स कांग्रुएंट हैं x एंड y। ठीक है, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं और ये आपस में इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल है एंगल F के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A इज इक्वल है एंगल F के।
मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल है मेजरमेंट एंगल एफ के। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और ये क्यों आपस में इक्वल है, इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं ये, ठीक है, और ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हमने दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल लिख दिया है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू कितनी है 95 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे हम 95 लिख लेंगे एक्स की प्लेस पे, ठीक है, क्योंकि उसको तो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो अब जो वैल्यू उसकी आ गई हुई है उसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो मेजरमेंट एंगल ए आ गया 95 डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एफ, और मेजरमेंट एंगल एफ हमारे पास है वाई, तो यहाँ पे आ गया वाई, और वाई को हम इस साइड पे लिख सकते हैं आर लिख के। वाई की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई है 95 डिग्री के। तो इस तरह से अननोन वैल्यूज जो एक्स थी उसको हमने ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी इसको यूज़ करते हुए ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं आपस में इक्वल लिखते हुए हमने एक्स फाइंड कर लिया, और फिर ये पैरेललोग्राम ए ई जी एफ इसको यूज़ करते हुए ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट थे। ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब भी हम पैरेललोग्राम की डिस्कशन करते हैं, तो इसलिए ये इसके इक्वल था, तो जो हमारे पास इसका आंसर आया हुआ था वही इसका आंसर भी आ गया। तो इस तरह एक्स हमारे पास 95 डिग्री आ गया और वाई भी 95 डिग्री आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ वार्ड की हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लिया पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम, और हमें अननोन वैल्यू को फाइंड करना है, और अननोन वैल्यू यहाँ पे x है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एंगल s और एंगल r है, तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास इन अ पैरेललोग्राम द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कि अगर यूँ हमारे पास टू एंगल्स हों, ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हों, और उनको अगर प्लस किया जाए तो वो इक्वल आता है सप्लीमेंट्री एंगल के, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है 180 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल हमारे आपस में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं, और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो वो हमारे पास सप्लीमेंट्री के इक्वल आएगा। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो हमारे पास है 3x और 120, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 120, और इन दोनों का सम हमारे पास इक्वल आ जाएगा सप्लीमेंट्री के, और सप्लीमेंट्री हमारे पास इक्वल होता है 180 के, ठीक है। ये हमने एंगल एस की प्लेस पे लिख दिया है 3x, और प्लस एंगल आर पे था हमारे पास 120, और इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो हमारे पास इक्वल 180 के, ठीक है। तो एंगल एस प्लस एंगल आर और इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और इसको हमने फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किया है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कि हमने इन दोनों एंगल्स को आपस में ऐड करके 180 के इक्वल कैसे लिखा है। फोर्थ प्रॉपर्टी है जो पैरेललोग्राम से रिलेटेड, जो कि टू कंसेक्यूटिव, हम यहाँ पे भी लिख देते हैं टू कंसेक्यूटिव एंटीरियर एंगल्स के दो जो कंसेक्यूटिव एंगल होते हैं उनका सम, टू कंसेक्यूटिव सम भी लिख देते हैं द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो इसलिए हमने इन दोनों को प्लस करके 180 के इक्वल लिख दिया। एंगल एस, तो एंगल एस की प्लेस पे आ गया 3x, ठीक है, m लिख देते हैं मेजरमेंट, और प्लस मेजरमेंट एंगल आर और 120 है, इसकी प्लेस पे 120 और s की प्लेस पे 3x आ गया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास 3x इधर ही रहेगा इज इक्वल टू 180, और ये हमारे पास प्लस 120 है। जब ये इस साइड पे मूव होगा तो इसका साइन प्लस से चेंज होके माइनस में चेंज हो गया। अब 180 में से हमें 120 माइनस कर लेने हैं, 180 माइनस 120, तो इसको सेपरेट करते हैं, माइनस करते हैं, तो 0 माइनस 0 हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद 8 माइनस 2 6 आ गया, और 1 माइनस 1 0, तो यूँ 180 से 120 माइनस करने से हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री। अब ये 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, जब ये इस साइड में आया तो इधर आके ये डिवाइड हो गया है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, और साथ में ये 0 आ गया। तो यूँ हमारे पास जो x की वैल्यू है वो इक्वल आ गई है
20 डिग्री के, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो x की वैल्यू जिसको हमने फाइंड करना था वो इक्वल आ गया है 20 डिग्री के। इस क्वेश्चन में हमें अननोन वैल्यू x को फाइंड करना था। ये दोनों एंगल हमारे पास इनको एडिशन इक्वल है सप्लीमेंट्री के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने इन दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 के इक्वल लिखा, ठीक है। इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज को पुट किया और ये इधर प्लस हो रही थी, इधर जाके माइनस हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ। तो यूँ हमारे पास जो x की वैल्यू है जो अननोन थी वो इक्वल आ गई है 20 डिग्री के। दिए गए लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इंस्टाग्राम पर मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।